आज तक 1500 साल हो गए, अपने तो अपने गैर भी ये कहते नजर आ रहे हैं दुनिया का महान आदमी, दुनिया का पवित्र आदमी, दुनिया का ऊंचा आदमी, दुनिया का बुलंद आदमी, दुनिया का मर्तबे वाला आदमी, दुनिया का शान वाला आदमी, दुनिया का तकद्दुस वाला आदमी। दुनिया की मीटिंग में लोग कह रहे थे उनसे बढ़ के कोई नहीं, महफिलों में कह रहे थे उनसे बढ़ के कोई नहीं, मस्जिदों में कह रहे थे उनसे बढ़ के कोई नहीं, मदरसों में कह रहे थे उनसे बढ़ के कोई नहीं, खानकाहों में कह रहे थे उनसे बढ़ के कोई नहीं, कॉलेजेस में कह रहे थे उनसे बढ़ के कोई नहीं, यूनिवर्सिटी में कह रहे थे उनसे बढ़ के कोई नहीं, स्कूलों में कह रहे थे उनसे बढ़ के कोई नहीं, उलूम और फनून की ब्रांचों से आवाज आ रही थी उनसे बढ़ के कोई नहीं। अरे अब तो हद हो गई, हद कि जब दुनिया के हाथ में मोबाइल आया और इस सोशल मीडिया के जमाने में आदमी ने मोबाइल अपने हाथ में लिया और मोबाइल हाथ में लेके गूगल स्टार्ट करके उस पे मुंह लगा के कहा गूगल पे बता दे दुनिया के सबसे बड़ा इंसान कौन है, तो गूगल भी क्या उठा। अगर दुनिया का सबसे बड़ा इंसान और ईमानदार आदमी देखना है तो मक्के में पैदा होने वाले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का चेहरा देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी कारी मोहम्मद इकबाल साहिब किबला रज़ा भी। पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर है उनसे अच्छा कोई नहीं। बेशक बेशक, जोर से नहीं बोल रहे तुम, पूरी ताकत से नहीं बोल रहे तुम। लाल सेठ वाले भैया डंडा हाथ में बड़ा डर लग रहा तुमसे। अरे बैठे यार मेरे भाई, बैठ बैठो, जल्दी बैठो नीचे। जैसा देखो रोड पे खड़ा, बिला बजे की बातें, जलसा कोई भी खड़ा नहीं होगा अब रोड पे, सब बैठो यहाँ। सुभान अल्लाह बोलो पूरी ताकत से, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। 2-3 घंटे का जलसा हो गया, पूरा निकाल दिया, सरों से उतर गया जलसा। इस तकरीर को उतार के दिखाओ, देखो कैसे उतारोगे तुम। सुभान अल्लाह बोलो हाथ उठा के, या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। तो पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर है कि उनसे अच्छा, जोर से बोलो उनसे अच्छा, दिल से बोलो उनसे अच्छा। तो जब दुनिया ये बोली कि उनसे अच्छा कोई नहीं, तो जिसके नारे लगाने से कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है ना, उस इमाम ने उठाया कलम बरेली में और बोले अच्छा, बात यहाँ तक आ गई है। कॉलेज में कह रहे हैं उनसे अच्छा कोई नहीं, स्कूल में कह रहे हैं उनसे अच्छा कोई नहीं, यूनिवर्सिटी में कह रहे हैं उनसे अच्छा कोई नहीं, उलूम और फनून की ब्रांचों से आवाज आ रही है उनसे अच्छा कोई नहीं, हर मस्जिद मदरसे खानका दरसगाह से आवाज आ रही है उनसे अच्छा कोई नहीं। अरे और तो और हर जगह जिस जगह से उम्मीद नहीं थी वहां से आवाजें आ रही है उनसे अच्छा कोई नहीं। अपने कहते थे कोई ताज्जुब की बात नहीं, अब तो गैर भी कह रहे हैं उनसे पवित्र कोई नहीं, उनसे महान कोई नहीं, उनसे ऊंचा कोई नहीं, उनसे बुलंद कोई नहीं, उनसे अच्छा कोई नहीं। जब चारों तरफ से आवाजें हवा के झोंकों में मलबूस होके मोहल्ला सौदागिरान बरेली की गलियों में दाखिल हुई तो वक्त का मुजद्दिद कलम उठा के बोला अच्छा, तो फिर सुनो, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मौजज़ाते मुस्तफ़ा, इख्तियाराते मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब यहाँ पर एक बात सुनो, ये पीली शर्ट वाले भैया को बैठाओ, बैठ नीचे बैठ, 1 मिनट में बैठ। हिंदू हो तब भी बैठ, मुसलमान हो तब भी बैठ, बैठ। अरे सुन तो ले, मेरे नबी की शान है क्या? सुन, दे लिया गाली बाद में
कह लिया जो कहना है, मगर सुन ले मेरा नबी है कौन। जोर से जोर से जोर से सर से खून निकलता जा रहा है। अपने भी देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, गैर भी देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। यहाँ तक के पत्थर मारने वाला अबू जहल देख रहा, कुछ नहीं बोले। अबू लहब ने देखा, कुछ नहीं बोले। उतबा और शेबा ने देखा, कुछ नहीं बोले। नबी सर झुका के जा रहे हैं। कौन नबी? जिसके इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाए। कौन नबी? जिसके इशारे से सूरज पलट जाए। कौन नबी? जिसके इशारे से दरख्त उखड़ जाए। कौन नबी? जिसके इशारे से रास्ता हवा बदल दे। वो नबी गर्दन झुकाए जा रहा है। अगर इशारा कर देते तो पहाड़ टूट जाता और जबले अबी कुबैस टूट के उखड़ के अबू जहल के घर पे जाके गिर जाता, तबाह हो जाता, भ्रष्ट हो जाता। मगर ना ना, ज़बान खामोश है, गर्दन झुकी है। और इस अंदाज में मुस्तफा गर्दन झुका के जा रहे हैं। जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पर लाखों सलाम। गुजरते जा रहे हैं मुस्तफा। सौ चंद सहाबा हैं मेरे नबी के साथ में, चादर पकड़ कर रोए जा रहे हैं। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत दे तो बदला ना ले ले। आका अगर हुक्म दे दे तो हम पलट जाए। आका इशारा कर दे तो खून देखा नहीं जा रहा, हम जाके दुश्मन से बदला ना ले ले। नबी फरमाते सब्र करो गुलामो, सब्र करो गुलामो, सब्र करो गुलामो। ए जलसे में आने वालों, सुनो इस्लाम का चैप्टर, सुनो इस्लाम की तारीख। मेरे नबी पहाड़ के दामन में जाके फटी हुई चादर बिछाई और उसी चादर पे जाके मुस्तफा चंद सहाबा को लेकर बैठ गए। सहाबा अपनी जिंदगी की दास्तान रो रो के नबी से कह रहे हैं, आका हमें कुफार ऐसे मारते, हम नमाज पढ़ते तो हमारी गर्दनों में चादरों के फंदे डाल डाल के खींचते। आका हमें गालियां देते, हमारे पत्थर मारते, हमारे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ते। आका कब तक बर्दाश्त करेंगे जुल्म को। नबी की आंख से आंसू निकले जा रहे हैं और मुस्तफा सुने जा रहे हैं। सलाम उस पर के जिस पर बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिस पे बेकसों की दस्तगीरी की, जो दोनों आलम का मालिक भी है, मुख्तार भी है, कायनात का दूल्हा भी है, वजह तखलीक के कायनात भी है। गुलामों की दास्तान सुन लिया, रोए जा रहे मुस्तफा, सरों पे हाथ रख के तसल्ली दिए जा रहे मुस्तफा और पूरी दुनिया को ये बताए जा रहे मुस्तफा कि तुम मुसलमान हो। मुसलमान दुनिया के अंदर दहशत फैलाने नहीं आया, बल्कि मुसलमान दहशतगर्दी को मिटाने आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, तालीमाते इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिए सुनिए, हजरत स्टेज पर आ जाइए। अरे आ जाइए मेरे भाई, आ जाइए, अच्छा नहीं लग रहा, आ जाइए। मुझे कसम से डर लगता है खड़े हुए लोगों से। कोई भी हो, मौलाना हो या आम आदमी हो, माहौल अच्छा नहीं है। क्या पता कौन क्या इरादा लिए खड़ा, माहौल ठीक नहीं है भाई। साफ बात है, हम तो साफ बात कहते हैं। सामने बैठो, तुम हमें देखो, हम तुम्हें देखे। देखने का मजा आज की रात है। ये क्या बात के साथ दीवारों से लग लग के देख रहे हो? कोई पता किसके दिल में क्या है? सामने बैठ, नजर मिला, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, फिर जिंदगी का मजा अलग। सुभान अल्लाह बोलेंगे तो अगली बात, पूरी ताकत से बोलोगे तो अगली बात। मेरे नबी सहाबा को समझा रहे हैं बैठे हुए, सहाबा रोए जा रहे, रोए जा रहे, नबी तसल्ली दिए जा रहे। उसी वक्त अमीर हमजा, नबी के चचा, जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे, अभी तक नहीं लाए थे ईमान, अपने घर में आए। बहुत बड़े पहलवान थे, शिकार करने गए थे, शिकार करके वापस आए। बीबी से कहा खाना दो, उन्होंने खाना तो रख दिया मगर चेहरे पर गम था। अमीर हमजा ने खाना उठा के एक तरफ रखा, कहा बीबी पहले बताओ उदास क्यों? कहा अमीर हमजा शर्म नहीं आती तुम्हें, गैरत नहीं आती? कहा हुआ क्या? कहा माना अब्दुल्ला नहीं है, उनका बेटा यतीम है। मगर अमीर हमजा जब मक्के में कोई पहलवानी होती है, कुश्ती होती है, सबसे पहले हाथ मिला के उसको पटकने वाले का नाम अमीर हमजा है।
तुम्हारी ताकत का शोर है मक्के में। और मैंने आज देखा कि तुम्हारा यानी कि भतीजा जिसको जमाना आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के नाम से जानता है, मैंने मक्के की गलियों में उसके सर से खून निकलता देखा है, मैंने उसकी आंखों से आंसू निकलता देखा है। तो मैं गैरत नहीं आती अमीर हमजा, तुम खा रहे हो, पता नहीं वो कहां रो रहा होगा। ईमान नहीं था पास में, सीना ईमान से खाली था, मगर खानदान की मोहब्बत में, भतीजे की मोहब्बत में, अपने भाई की मोहब्बत में उठ खड़े हुए अमीर हमजा हाथ में कमान लेके बोले, बीबी खाना बाद में खाऊंगा, पहले भतीजे की दुश्मन से बदला लेके आऊंगा। निकल गए मक्के में। अबू जहल को तलाश किया, दोस्तों में बैठा था, मेरे नबी के कत्ल का मंसूबा बना रहा था, मेरे नबी के खून पर खुशियां मना रहा था। अबू जहल के सामने अमीर हमजा पहुंचे, जाकर जो कमान मारी है सर में तो उसका सर फट गया, खून निकल गया। अमीर हमजा बोले, कान खोल कर सुन ले, ये मत समझना कि उसका कोई नहीं है मक्के में, बाप नहीं है उसका, तो क्या हम अपने भतीजे को पिट्टा देखेंगे? सुन ले, अगर आज के बाद किसी ने उसकी तरफ नजर उठा के भी देख लिया तो मक्के में लाशों के ढेर लगा दूंगा, मक्कों में लाशों के ढेर और अमलान लगा दूंगा, मक्के में बेवाओं की सफाई लगा दूंगा। सुन लो कान खोलकर, आज के बाद मेरे भतीजे पर निगाह मत उठाना। इतना कहकर हाथ में कमान ली और चल दिए, चले घर की तरफ। सुकून से खाना खाएंगे, पहला ही कदम रखा था घर में, मगर खुदा को मंजूर कुछ और था। आजाद नगर वालों जुमला सुनो, कदम निकाल लिया दरवाजे से बाहर, दिल में ख्याल आया, मैंने जो अबू जहल का सर फाड़ा है, अगर ये खबर मेरा भतीजा सुनेगा तो मेरे भतीजे को कितनी खुशी होगी। लाओ लाओ मैं खुशखबरी जाके अपने भतीजे को तो सुना दूं कि मेरा भतीजा कहाँ है। चल दिए, नबी को तलाश किया, इधर देखा उधर देखा, चारों तरफ देखा, देखा तो जबल अबी कुवैस के दामन में पहाड़ की खो में बैठे हुए टूटी हुई चादर को बिछा के अपने गुलामों को लिए बैठकर उनकी दास्तान समाप्त कर रहे हैं और उनकी गर्दनों में हाथ डाल डाल के मेरे नबी तसल्ली और तशफ़्फ़ी दे रहे हैं। मेरे सरकार अपने गुलामों को समझा रहे हैं। खुदा की कसम, अमीर हमजा ने जब इस महफिल की और इस अंजुमन की रंगत देखी, मुस्तफा जान रहमत के गुलामों का बैठना और नबी की बातों को सुनना देखा। आज तो अगर तुम जलसा हो, तुम्हें शरबत चाहिए, तुम्हें चाय चाहिए, तुम्हें शोर चाहिए, तुम्हें शराबा चाहिए, इधर जाना उधर जाना, उधर उठक उधर बैठक। अरे यार, और तो और मौलाना लोगों का हाल यही है, कोई उधर जाएगा कोई उधर। अरे यार सोच, जब तुम जैसों का ये हाल है तो ये कौम तो तुम्हारी मुक्तदी है, तुमको खुदा ने मुक्तदा बनाया है, फिर इस कौम का हाल क्या होगा? हमें कुछ तो शर्म करना चाहिए। सुनो नबी के गुलामों की जिंदगी, सुनो मुस्तफा के जानिसारों की जिंदगी, सुनो मुस्तफा के दीवानों की जिंदगी। जब नबी खुतबा देते थे और सहाबा सुनते थे तो अपने सरों को झुका के इस अंदाज में बैठते थे कि परिंदा ये सोचकर उनके सरों पर बैठता था, शायद ये किसी पहाड़ का पत्थर रखा हुआ है। खुदा की कसम, उठाने सर हिलाने तक की जुम्बिश रही। अमीर हमजा ने अंदाजे गुफ्तगू देखा, इनका अंदाजे समात देखा तो दिल मोम की तरह पिघल गया। नबी के सामने जाकर बोले, भतीजे गर्दन उठा के जरा देख लो मेरी तरह। मेरे नबी ने कहा, चचा क्या देखूं, क्या कोई नया काम करके आए हो? कहा हाँ हाँ। कहा क्या करके आए हो? कहा मैंने तुम्हारे दुश्मन अबू जहल का सर फाड़ दिया है, तुम्हारी चची ने बताया था, उसने तुम्हारे खून चलाया है, मैंने ऐसी कमान मारी, उसका सर टुकड़े कर दिया और उसका सर फाड़ के आया हूँ। सीने लगा ले भतीजे, गोद में ले ले भतीजे, सीने को चूम ले भतीजे, मेरे रुखसार और मेरी पेशानी का बोसा ले ले भतीजे। खुश हो जा, बड़ी तमन्ना लेके आया हूँ, खुश हो जा बेटे, खुश हो के सीने लगा ले मुझे, मैं तेरा चचा हूँ, तू मेरा भतीजा है। खुश होगा नहीं? मैंने दुश्मन को मार गिराया है। खुदा की कसम, उम्मीद थी अमीर हमजा को नबी ये खबर सुन के मुझे राजी होंगे, मुझे सीने लगाएंगे। लाखों सलाम हो उस पैगंबर पर कि इस खबर को सुन के
नबी के चेहरे पर तबस्सुम तक न आया, मुस्कुराहट तक न आई। मेरे नबी ने इधर से उधर चुप्पिश तक न की। मुस्तफा बोले अमीर हमजा, ए चचा, मेरे दुश्मन को मार के तुम मुझसे शाबाशी चाहते हो, मेरे दुश्मन के खून चला के तुम मुझसे शाबाशी चाहते हो, मेरे दुश्मन को तड़पा के तुम मुझसे शाबाशी चाहते हो। तो मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे दुश्मन को मारना, मैंने तुमसे कहा था मेरे दुश्मन का सर फाड़ना, मैंने तुमसे कहा था मेरे दुश्मन के खून चलाना, मैंने तुमसे कहा था मेरे दुश्मन को तकलीफ देना, और फिर मुझसे शाबाशी चाहते हो। ए अमीर हमजा जाओ, मारा है खानदान की मोहब्बत में मारा है, रिश्तों की वजह से मारा है, खून की लगाव में मारा है, निस्बत की वजह से मारा है, मैं तुमसे राजी ना हूंगा। अमीर हमजा ने कमान फेंक दी, झुक के बोले आज दिल से बता दे कौन सी वो बात है जिससे तू राजी होगा, मैं तेरी रजा की भीख मांगने आया हूँ। मुस्तफा बोले चचा, जब बात आई गई है तो तुम मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ोगे मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। बगैर देर किए कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। आज जो कहते हैं ना कि साहब नबी तो हमारी तरह, मेरी तरह, आपकी तरह, बड़े भाई की तरह, हम छोटे भाई की तरह, अबे तेरी हैसियत क्या है सिंगारिये, देख मेरे नबी की शान देख, मेरे नबी का मर्तबा देख। अमीर हमजा चचा थे, कमान फेंक के बोले आज तक मेरा भतीजा था, मैं तेरा चचा था, मगर आज के बाद रिश्तों की डोर को मैंने काट दिया, इसलिए कि तू मेरा आका है, मैं तेरा गुलाम हूँ, तू मेरा नबी है, मैं तेरा उम्मती। नारे या रसूल अल्लाह। बच्चा बच्चा है, अल्लाह अल्लाह, बोलो जोर से बोलो। सुनो आजाद नगर वालों, नबी से रिश्ता बनाने में मजा नहीं है, नबी का गुलाम बनने में मजा है। जोर से बोलो, जोर से। रिश्ते नहीं चलते, रिश्ते कभी चक्कर में हो कर रिश्ते बचा लेंगे, भैया बना लो, भतीजा बना लो, चाचा बना लो, अबे कोई हैसियत नहीं है इस्लाम में रिश्तों की। अगर रिश्तों की हैसियत होती तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे किनान का हश्र जालिमों, गद्दारों के और गैरों के बीच में ना होता। रब ने क्या कहा था जब हजरत नूह अपने बेटे के लिए रोए, मेरा बेटा डूब रहा है, तो रब ने क्या कहा, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, हे नूह ये तेरा अहल नहीं है, हे नूह ये तुम्हारा नहीं है। हजरत नूह कह रहे थे बेटा, रब कह रहा तुम्हारा नहीं है। अरे क्यों नहीं है? बाप कह रहा बेटा, रब कह रहा तुम्हारा नहीं है। आजाद नगर वालों, मेरे और आपके बाप की बात नहीं, खुदा के कुरान की बात है, अल्लाह के कलाम की बात है, अल्लाह की बात है। रब ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारा नहीं। नूह कह रहा है बेटा, अल्लाह कह रहा तुम्हारा नहीं, इसलिए कि नबी का रिश्ता खानदान की वजह से नहीं होता, नबी का रिश्ता तो ईमान की वजह से होता। अब तुम जितने बैठे हो, तुम ईमानदारी से एक बात का फैसला करो, जो मैंने बातें की हैं आपकी समझ में आई या नहीं? हाथ उठा के बताओ कितनों की आ गई। तो कसम खा के बताओ, नबी को अपनी तरह कहोगे या अपना नबी मानोगे? जोर से बोल के दिखाओ ना भाई, पूरी ताकत से बोलो, क्या मानोगे अपने नबी को? नबी क्या मानोगे? अपना नबी क्या मानोगे? और क्या कहोगे? सबसे आला वो आला, सबसे पाला वो वाला। कौन देता है देने को? देने वाला है सच्चा। ये मानोगे ना आज के बाद? अब अगर कोई मौलाना तुमसे कहे ना ना वो तो हमारी तरह है, तो उस मौलाना को क्या जवाब दोगे? बोलो। एक चीज और बता दूं, मैं खुलासा कर दूं, हम हैं बड़े साफ लोग, साफ बात करने वाले हैं। सुन लो,
कुछ मौलवी ऐसे भी हैं 1857 में जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था हिंदुस्तान पे, तो कुछ मौलवियों ने अंग्रेजों के कसीदे लिखे थे, उनकी तारीफ और तौसीफ में रिसाले लिखे थे, किताबें लिखी थी, और उनको उनकी बारगाहों से, ठीक है, तनख्वाहें मिलती थी, तोहफे तहाई मिलते थे, बहुत सी चीजें उनको मिलती थी। आज तक उनकी औलादें उसे खा रही। वो भी मौलवी थे उस जमाने में। चेहरा मेरी तरफ करके मेरी बात सुनो। मगर उन मौलवियों ने क्या किया? अंग्रेज बोले भाई ये बताओ मुसलमानों पे कब्जा कैसे होगा? कहा मस्जिदें बनाओ। तो मस्जिदें बना दी। हजरत को स्टेज पे ले आओ, सीधे स्टेज पे ले आओ, ठीक है नहीं? हाँ, सीधे स्टेज पे। चूंकि टाइम हो रहा, ज्यादा देर चलाना चली सब बहुत कामयाब है आपका। सुभान अल्लाह बोलो भाई। सुभान। बहुत बड़ी शख्सियत की आमद होने वाली है। जब आएंगे तो पूरी ताकत से हाथ बांध के नारा लगाएंगे। आप क्या कहेंगे? मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जोर से बोल के दिखाओ, क्या कहेंगे? मसलके आला हजरत। पूरी ताकत से कहेंगे हाथ बांध के। अब मेरे तरफ चेहरा करो और मेरी बात सुनो। उस जमाने में 1857 में जब अंग्रेजों ने कब्जा किया हिंदुस्तान पे, तो मौलवियों ने मस्जिदें बनाई, तनख्वाहें अंग्रेजों से ली, मदरसे बनाए, तनख्वाहें अंग्रेजों से ली, बैठ गए मदरसों में, तनख्वाहें अंग्रेजों ने दी, मदरसे मुसलमानों के नाम से बनाए मगर काम अंग्रेजों का था। मस्जिदें वक्ती तौर पर सजदे किए मगर काम अंग्रेजों का था। आज भी तुम्हें मौलवी के दो चेहरे मिलेंगे, दो। सुन लो कान खोलकर। एक अंग्रेजी मौलवी, दूसरा बरेलवी मौलवी। हाथ उठा के नहीं बोल रहे, जोर से नहीं बोल रहे। सिर्फ ये पहचानना है तुम्हें, हमें राफसी को नहीं सुनना, हाँ शिया को नहीं सुनना, गैर मुकल्लिद को नहीं सुनना, देवबंदी नजदी वहाबी को नहीं सुनना, नीचरी को नहीं सुनना, कादियानी को नहीं सुनना, मौदूदी को नहीं सुनना, मरदूदी को नहीं सुनना, हमें गैर मुकल्लिद को नहीं सुनना, हमें मुनाफिक को नहीं सुनना, हमें सुन्ने कुल्ली को नहीं सुनना। हमें सुनना तो है मगर हर मौलवी को नहीं सुनना। हमें उसको सुनना पड़ेगा जिसके सर पे अमामा आला हजरत के मसलक का बदा होगा, मुस्तफा की अदाओं का बदा, उसको सुनेंगे हम। सुनेंगे तकरीरें मगर उनकी सुनेंगे। तो जो कुछ मौलवी हैं वो तुम्हें इस तरीके की दावत देते हैं आज, और तुम्हें बताते हैं ओहो किसी के चक्कर में मत पड़ो भाई, बस एक काम करे जाओ। पता वो क्या कहते हैं? बस नमाज पढ़े जाओ, नमाज, बस नमाज पढ़े जाओ और कुछ नहीं। अरे यार पागल आदमी, इसे तो मुसलमान का हर बच्चा जानता है कि नमाज फर्ज है, बिलाशुबा बिलाशुबा नमाज फर्ज है हम पर। इस्लाम के कितने अरकान हैं? सब बोलो हाथ उठा के। याद रखो कितने अरकान हैं इस्लाम के, जोर से बोलो कितने हैं। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 नमाज। सबसे पहला क्या है? ईमान लाने के बाद नमाज, रोजा, ज़कात, हज। 5 हैं ये। कितने हैं? 5। यहां पर जब आप कलमा पढ़ेंगे ईमान वाला बनने के लिए, तो आपका कलमा क्या है? ला इलाहा मुहम्मदुर। तो इसमें जो ला है, ला कलमे में, इसकी जरूरत को समझना जरूरी है। कलमे में ला की जरूरत क्यों पेश आई? काम तो इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पूरा हो रहा है ना भाई। असद भाई काम तो यहां से है ना, अल्लाह, दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर इन दोनों से पहले जो ला है, मुफ्ती साहब, इन दोनों से पहले, अल्लाह के नाम से पहले, मेरे रसूल के नाम से पहले ला।
कलमे के शुरू में ला, तो इस ला की जरूरत कलमे में क्यों? सुन लो, आज जो लोग ये कहते हैं ना, कुछ ऐसे भी मिलेंगे तुम्हें, हो किसी को बुरा मत कहो, किसी को गलत मत कहो, किसी की बात मत करो। अबे पागल आदमी, अबे तू जाने है उजड़, तुझे पता है कि हम क्यों ना कहें? कलमे में ला का मतलब क्या है जानते हो तुम? तुम्हारी बुनियाद ही रखी हुई है बुराई पे। ला का मतलब है नहीं, ला का मतलब है गलत, ला का मतलब है बिल्कुल साफ सुथरा एकदम अलग। नहीं नहीं नहीं, मतलब क्या? चांद खुदा नहीं, सूरज खुदा नहीं, दरख्त खुदा नहीं, दरिया खुदा नहीं, पहाड़ खुदा नहीं, पत्थर खुदा नहीं, कंकर खुदा नहीं, हवा खुदा नहीं, फजा खुदा नहीं, शोला खुदा नहीं, चराग खुदा नहीं, दीवार खुदा नहीं, जमीन खुदा नहीं। ला कोई नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। जोर से बोलो भाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल। क्या बोलो? जोर से बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अब पूरे कलमे की बात समझ लो। पहले ला का मतलब यह है कि पहले गलत को गलत कहो, बुरे को बुरा कहो, जो जिस हाल में है पहले उस हाल में कहो। साफ सुथरी बात यह है, जिस वक्त जिसके अंदर जो सिफत पाई जाएगी उसको उसी सिफत के साथ पुकारा जाएगा। समझ के? मर्द है तो मर्द कहो, औरत है तो औरत कहो, बच्चा है तो बच्चा कहो, बूढ़ा है तो बूढ़ा कहो, वहाबी है तो सुन्नी कैसे, देवबंदी है तो हमारा कैसे, उससे क्या मतलब? जो है उसको वही कहा जाएगा, उसी सिफत के साथ पुकारा जाएगा। मतलब ये है, पहले गलत को गलत कहो, बुरे को बुरा कहो, फिर उसके बाद इल्लल्लाह कहो। जोर से बोल के दिखाओ अब। फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो। ला का मतलब ये है, जो लोग कहते हैं ओ जो करना करने दो, कुछ मत कहो, तो फिर ला निकाल कलमे से, निकाल कलमे से ला। किस लिए है ये है इसलिए कि पहले गलत को गलत कह दे। जब तक गलत नहीं कहोगे, जब तक हक का इस्बात हो ही नहीं सकता। हक का इस्बात के लिए पहले बुरे को बुरा कहना पड़ेगा। अब सुनो अगली बात। कलमा पढ़ लिया तुमने, क्या पढ़ लिया? जोर से बोलो, पूरी ताकत से बोलो, क्या पढ़ लिया? कलमा पढ़ा तुमने, अल्लाह को मान लिया, उसके रसूल को मान लिया। अच्छा, इस कलमे में दोनों चीजें हैं, कलमे में दोनों चीजें। जोर से बोलो, कलमे में इल्लल्लाह, कोई नहीं अल्लाह के सिवा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। एक बात मैं तुमसे पूछूं इन मौलवियों से, नहीं भाई ये तो चूंकि वारिसे नबी हैं। हाँ, हमारे नबी के वारिस है। हमारे नबी ने फरमाया ना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा मगर दीन का वजन आलिमों के कंधे पर रह जाएगा। ये वारिस है। मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, जितने तुम बैठे हो, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दो चीजें हैं यहाँ, अल्लाह पर ईमान लाना और उसके रसूल पर ईमान लाना। मैं तुम्हारे मसले को हल कर दूं आज आजाद नगर वालों। नाजिम भाई तवज्जो देंगे आप, हल करूं मसला। जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ नमाज, असद भाई तवज्जो, सिर्फ नमाज, कोई जरूरत नहीं, तो फिर इल्लल्लाह के साथ नमाज को जुड़ना था। नबी का नाम क्यों जुड़ा? तवज्जो है आपकी? अच्छा, तुम्हारी तकरीर कुछ समझ में आ भी रही है? मेरी गुफ्तगू सरों से उतर रही है आपकी, समझ में आ रही है ना? थोड़ी देर और कर लूं तकरीर में, कर लूं, खत्म कर लूं या जी? कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताना। अरे माशाअल्लाह, सबकी समझ में आ रही है भाई। सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ पूरी ताकत से। अब सुनो, यहाँ जो लफ्ज़ इल्लल्लाह है,
जी। तो उसके साथ जो लोग कहते हैं सिर्फ नमाज सिर्फ नमाज सिर्फ नमाज, कुछ नहीं भाई, न मियाँ को मानो, न गौस को, न कुतुब को, न गरीब नवाज को, न साबिर साहब को, न आला हजरत को, अरे और तो और नबी को भी नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ो, कोई सलाम नहीं, कोई दरूद नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई जलसा नहीं, कोई मिलाद नहीं, कुछ मत करो, बस नमाज तो सुन कान खोल कर। खाली अगर नमाज होती तो इस कलमे में पहले नमाज जुड़ती, नमाज नहीं जोड़ी गई, मेरे नबी का नाम जोड़ा गया, पूरी दुनिया को कयामत तक के लोगों को यह पैगाम दे दिया, नमाज बाद में है, मेरे बाद मेरे महबूब की मोहब्बत पहले है। नमाज बाद में। अच्छा, बहुत आसानी से मसला समझा दूंगा, सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप? कसम खा के एक बात बताओ आजाद नगर वालों, नमाज को तुम ज्यादा अच्छे से जानते हो या मौला अली ज्यादा जानते थे? जोर से बोलो, कौन ज्यादा जानते थे? वही जानते थे ना कि जिनके बेटे ने सजदे के लिए गर्दन कटा दी थी। बोलो है कि नहीं? मकाम सहबा मदीने में एक जंगल है, आज भी मैदान में गया हूं, उस मैदान में अल्लाह तुम्हें भी दिखा दे वो जगह, मदीने में है, मैं गया हूं। तो एक मैदान है, उस जगह नबी एक सफर में थे, नबी ने कहा अली आराम करना है थोड़ी देर, ठीक है आका करिए। मौला अली जमीन पे बैठ गए, नबी अली की गोद में लेट गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हल्के बोलो, कभी पुलिस पकड़ कर ले जा तुम्हें। हो जोर से नहीं बोला जा रहा। क्या शान है मौला अली की, सारी दुनिया गुंबदे खजरा की दीवार के नीचे बैठने की तमन्ना करती है और गुंबदे खजरा का मकी अली की गोद में आराम कर रहा है। अली जमीन पर और नबी का सर अली की गोद में। देखते 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 मौला अली ने अपना हाथ निकाला, नबी की जुल्फों में खिलाल किया, मालिश, नबी की आंख लग गई। आजाद नगर वालों एक चीज और सुनो, तुम्हारे मेरे पास सिर्फ एक आंख है, तो ये वाली बंद हो गई तो हो गई, फजर छूटे, जोहर छूटे, असर छूटे, मगरिब छूटे, ईशा छूटे, तेरी ना खुलती। मगर नबी के पास सिर्फ तो नहीं है, 4 आंख है। ये बंद होती है, दिल की कभी बंद नहीं होती, खुलती है हमेशा। नबी की आंख बंद हुई है, मौला अली खिलाल किए जा रहे हैं। देखते देखते सूरज अंदर चला गया, अंदर असर की नमाज का वक्त चला गया। वो अली थे यार, वो अली थे। चला गया असर की नमाज का टाइम, कज़ा हो गई असर। वो नमाज भी कौन सी जिसके बारे में कुरान कहता हाफिजू अलस सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, हिफाजत करो नमाजों में, नमाज वुस्ता की, मतलब बीच वाली नमाज की। ये असर की नमाज। रोने लगे अली नमाज के लिए। तुम कभी रोए हो नमाज के लिए? जोहर छूटी रोए, फजर छूटी रोए, असर छूटी रोए, मगरिब छूटी रोए, ईशा छूटी रोए। हाँ रोए हो तुम दौलत के लिए, शोहरत के लिए, इज्जत के लिए, औलाद के लिए, दलाली के लिए, हराम के लिए, मकान के लिए, बिलौट के लिए, जायदाद के लिए, मिल्कियत के लिए, भाई की जमीन दबाने के लिए, किसी की जायदाद और मिल्कियत पर कब्जा करने के लिए रोया है तू। मगर दुनिया के लिए अली रो रहे हैं असर की नमाज के लिए। आंख से आंसू निकला, मेरे नबी की आंख खुली, देखा अली रो रहे हैं। नबी उठ के बैठे, कहा अली कि चीज ने रुलाया? फौरन बोले आका नमाज छूट गई। नमाज छूट गई, जोर से बोलो नमाज। मतलब कहा आका सूरज अंदर चला गया ना, ग़ुरूब हो गया, छूट गई नमाज। थोड़ी देर यहां तो मैं रोकूंगा, मैं 1 मिनट जलसे में आने वालों को, समझदार लोगों की महफिल है, सुन लो गौर से। और तुम भी समझदार हो, कुछ बेवकूफ भी हैं जो घरों में सुनने होंगे। तकदीर वाले आते हैं जलसों में, बेनसीब नहीं आते हैं जलसों में, अक्लमंद आते हैं जलसों में। सुन लो जुमला, सुने जो घरों में बैठे होंगे वो भी सुने, जो यहाँ बैठे हैं वो भी सुने। तुम ज्यादा जानते हो नमाज को या अली?
मैं आलम तसव्वुर में बोला मौला अली अब रो रहे हो असर की नमाज के लिए, जब नबी आराम कर रहे थे। और नमाज जब अहमियत रखती है, मकाम रखती है, मर्तबे रखती है, अफजलुल इबादत है, तो फिर नबी को जगाया क्यों नहीं? नबी तो गोद में थे ना, अली नबी को जगा देते ना। आका आका करम कीजिए, सरकार बेदार हो जाइए, सूरज अंदर जा रहा है, नमाज अदा करा दीजिए। नबी उठ जाते, नमाज अदा करा देते, अली जगाया क्यों नहीं? तो मौला अली जवाब देते हैं, मोहम्मद इकबाल रज़वी, न जगाने की वजह बताऊं? हमने कहा हमें नहीं, पूरी दुनिया सुनना चाहती है, क़यामत तक का हर इंसान जानना चाहता है कि आखिर नबी को न जगा के सूरज को गुरूब क्यों होने दिया, नमाज को कज़ा क्यों होने दिया? नमाज तो अफजलुल इबादत है, मगर बताओ मौला अली बोले सुनो, नबी का सोना मुझे इसलिए अच्छा लगा कि सूरज गुरूब हो रहा है हो जाए, सूरज अंदर जा रहा है चला जाए, दिन ढल रहा है ढल जाए, नमाज कज़ा हो रही है हो जाए, मगर आज जो निकाहों की अदायगी हो रही है ये कज़ा ना हो पाए। मैंने कहा मतलब कहा नमाज कज़ा होगी, अदा हो सकती है, मोहब्बत की नजर की कज़ा हो गई तो ये अदा नहीं हो सकती। मैंने कहा खुलासा करो, तो मौला अली बोले सुनो, नबी को इसलिए नहीं जगाया कि मैं जानता था अगर नमाज भी मिली है तो इसी नबी के सदक़े में मिली है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी कारी मोहम्मद इकबाल साहिब किबला रज़वी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ में आई तुम्हारे बात? तो नमाज बाद में, मोहब्बत रसूल पहले। बोलो जोर से बोलो, नमाज मोहब्बत रसूल। अच्छा और आसानी से सुनो, इतनी पहले है नबी की मोहब्बत, सर झुके खुदा की बारगाह में और दिल झुके मदीने वाले की बारगाह। हाँ इसका नाम है। अच्छा मेरी जो इतनी लंबी तकरीर हो गई, तुम्हारे दिमाग में एक बात बार बार आ रही होगी, मौलाना साहब ये बताइए कि मोहब्बत कहते किसे, और हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करें और कैसे करें? या आप सुनना चाहते हैं ना? उस बाप की औलाद आ रही है तुम्हारे सामने जिसने मोहब्बत करना नबी से सिखाया है। अरे चेहरा देखना, तुम चेहरा, वो आने वाले हैं यार, चेहरा देखना, खुदा की कसम दिल की कली कली खिल जाएगी तुम्हारे। वो हस्ती आने वाली है चंद मिनट में इंशाअल्लाह। देखना चेहरा, खुदा की कसम, अल्लाह वाले का चेहरा, अल्लाह याद आ जाएगा देख के। सुभान अल्लाह बोलो जोर से। तुम कहोगे मौलाना साहब किस तरह करें मोहब्बत, जरा बता दो। तो आजाद नगर वालों तुम सुभान अल्लाह बोलो तो मैं तुम्हें बता दूं आज पूरी ताकत से, पूरी ताकत से। हाथ उठा के दिल खोल के बोल के दिखाओ, बोलो जोर से, नबी की आमद, दिल से बोलो, लगाओ जरा नाज़िम भाई। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, सच्चे की आमद, सोने की आमद, लजपाल की आमद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिए बड़ी गौर से मेरी बात, तुम्हारे दिमाग में होगी मौलाना साहब मोहब्बत किस तरह करें, है कि नहीं? हर किसी के दिमाग में आ सकती है बात। तो एक तरीका है मेरे पास जो मैंने पढ़ा भी है और अपने अकाबिर से सुना भी है। जो मैंने पढ़ा है वो मेरी ज़बान से सुन लो। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? सुभान अल्लाह। मेरे और आपके नबी की बारगाह है, हजरत उमर बिन खत्ताब खलीफाए दोम अमीरुल मोमिनीन नबी की बारगाह में आए। मेरे नबी ने हजरत उमर का हाथ पकड़ा ऐसे जैसे कोई हकीम किसी मरीज का हाथ पकड़ता है। हाथ पकड़कर मेरे नबी बोले, उमर सच बताओ तुम दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? सच बताओ मुझे। इतना जब कहा तो हजरत उमर थोड़ी देर खामोश रहे।
थोड़ी देर, और कुछ देर के बाद बोले आका मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी जान से प्यार करता हूं, अपने आप से। नबी ने हाथ छोड़ दिया और छोड़कर कहा सुनो उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। क्या कहा नबी ने? तुम्हारा ईमान मुकम्मल। माशाअल्लाह ये कारी रिजवान साहब बरेली शरीफ से तशरीफ ले आए, ये भी आ रहे हैं, कैसे हैं अपने करू लेके। पहले फतेहपुर के थे ये, अब करूले पे हैं। सुभान अल्लाह बोले हैं मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करता हूं। अच्छा, नबी ने हाथ छोड़ दिया, छोड़कर कहा सुनो सुनो अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल। हजरत उमर बड़ी मुश्किल में पड़ गए, ये क्या हुआ? चले गए। फिर आते हैं नबी के पास, मेरे नबी ने फिर करीब करके कहा उमर अब बताओ क्या हाल है तुम्हें, किससे मोहब्बत करते हो? हजरत उमर बोले आका मैं दुनिया में अपनी जान से भी ज्यादा, दुनिया की हर चीज से ज्यादा मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करता हूं। इतना जब कहा तो मुस्तफा बोले उमर सुन अब तेरा ईमान मुकम्मल, अब तेरा ईमान, जोर से बोलो अब तेरा ईमान मुकम्मल। अच्छा, पता ये लगा बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, माल से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, शोहरत से ज्यादा, दुनिया की हर चीज से ज्यादा तुम अपने नबी से प्यार करो। किससे प्यार करो? बोलो जोर से सब, नबी से। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। ये है ना ये हदीस पाक, समझ रहे कि जब तक दुनिया की हर चीज से ज्यादा तुम मुझसे प्यार ना करने लगो। हाँ, तो नबी ने यही कहा। तो हजरत उमर बोले आका मैं सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। अच्छा, नबी बोले जा उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। इतना कहा तो हजरत उमर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उन्होंने मोहब्बत की कैसे? नबी से, खुद भी की और अपनी औलाद को भी नबी से मोहब्बत करना सिखाया। बेशक। अच्छा बाप कौन सा है पता है? जो अपने बेटे को नमाजी बना दे। अच्छा बाप कौन सा है? जो अपनी बेटी को नमाजी बना दे, ठीक है ना? अच्छा बाप कौन सा है? जो अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा उड़ा। अक्सर बच्चियां इर्तिदाद की मंजिल पर हैं आज। उठाओ नजर अखबारात और सोशल मीडिया के जरिए कितनी बेटियां आज मुर्तद हो गई, क्या खबर है तुम्हें? मैं एक बात बताऊं आजाद नगर वालों, तुम यार कभी कभी एक बात कहते हो अरे मौलाना इसमें हमारी क्या कमी है यार, भाग गई। हम क्या कर सकते? क्यों नहीं कर सकता? तुम क्यों नहीं कर सकता? मैं अपनी तकरीरों में हमेशा एक जुमला बोलता आ रहा हूं, हमेशा पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूं, मैं तुम्हारे यहां भी बोल रहा हूं, सुन लो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटियां कहीं ना जाएं, तुम्हारी बहनें कहीं ना जाएं, तुम्हारी पोतियां कहीं ना जाएं, तुम्हारी बच्चियां घरों से ना निकलें, सुकून के साथ सूखी रोटी के टुकड़े खा खा के घर में जी लें, तुम्हारी इज्जत के दुपट्टे ओढ़ के डोलियों में बैठ के ससुराल चली जाएं, सिर्फ एक ही रास्ता है, जानते हो क्या? हराम खाना छोड़ दो। सिर्फ जोर से नहीं बोल रहे, दिल से नहीं बोल रहे, क्या खाना छोड़ दो? बोलो हराम खाना छोड़ दो। जिस दिन हराम के लुक्मों से बच जाओगे तुम्हारी बेटियां फटा दुपट्टा ओढ़ के जी लेंगी, मगर तुम्हारी इज्जतों का कभी सौदा नहीं करेंगी। दूसरी चीज, अपनी बच्चियों के मोबाइल पर नजर रखो, और अगर इज्जतदार बाप हो तो अपनी बेटियों के हाथों से मोबाइल छीन लो। इज्जतदार अगर भाई हो तो अपने अंदर ईमान रखो ऐसा कि अपने बहनों के हाथों से मोबाइल छीन लो। मगर ऐसा भाई बनने के लिए नमाजी बनना होगा और गैर की बहन बेटियों से तुझे अपनी नजर को बचाना। सच्चाई है, सच्चाई।
मगर तू तो खुद गुंडा है, तू खुद गुंडा। हाथ बांध के खड़ा हो जाओ पूरा मजमा। वो कहते हैं अरे मियाँ तुम अजीब बात करते हो, वो हमारी तरह ही तो है, कोई फर्क है क्या? हमने कहा भाई तुम्हारी तरह नबी कैसे हो सकते हैं, जरा बताओ कैसे हो सकते हैं नबी तुम्हारी तरह? कहा मौलाना हम भी बशर हैं, वो भी बशर हैं। मैंने कहा चल भाई ये बात तो तेरी ठीक है, तू भी बशर है। नबी ने कहा मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, बशर हूँ। चलिए मान ली हमने बात, तूने ये कैसे कह दिया हमारी तरह बशर है, ये कैसे हो सकता? अरे कहा तू है, अरे कहा तू और कहा मेरा नबी है? तू अगर उजाले में चला जाए तो अंधेरा हो जाए, वो अंधेरे में चले जाएं तो उजाला हो जाए। तेरे कानों का ये आलम के तुझे अपने मोहल्ले आला हजरत की मस्जिद की अजान की आवाज ना आए, और मेरा नबी वो जो आजाद नगर की अजान को गुंबदे खजरा में समात फरमाए। मौलाना देखो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो हमारी तरह है। हमने कहा भाई कैसे है तेरा तेरा बताओ? कहा बोले मौलाना जैसे हमारी आंखें वैसी उनकी भी। हमने कहा अरे वारे वाह अंधेले, अपनी आंखों से मुकाबला नबी की आंखों का। तेरी आंख का आलम ये तुझे सिर्फ अपने घर का भी नहीं दिखता, और मेरे नबी की आंख का ये आलम मस्जिद नबी के मिंबर में बैठ के लोहे महफूज देख लेते। सुभान अल्लाह। हाँ कहता मौलाना साहब देखो देखो सुनो, जैसे हमारा मुंह है हम भी मुंह में खाते हैं, हम भी मुंह में पीते हैं, हम भी इसी मुंह से बोलते हैं। जैसे हमारा मुंह है वैसे ही उनका मुंह है। हमने कहा रे वारे वाह मुंह फैला, हमने देखा है तेरा मुंह कालिया, तेरे मुंह से मुकाबला उस नबी के मुंह का, उस नबी का जिसके लिए आला हजरत कह रहे हैं वो जबान जिसको सब कुल की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पर लाखों सलाम। कहता मौलाना जैसे हमारा मुंह वैसे ही उनका। आवाज खा लेगा मैं भाई, सही कर दो उसको। अरे क्या है भैया ये? इसको बुलाओ, इसको ठीक है, ये सजा के रखे हैं तुमने, सजा के इसको बुलाओ। पीछे वाला भी नहीं बोल रहा, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जोर से तुम सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो। कहता मौलाना जैसे हमारा मुंह वैसे ही उनका भी मुंह। मैंने कहा हमने देखा है तेरा मुंह, तेरे मुंह का आलम ये है अगर तू मुंह में गुटखा डाल के अपने घर में आ जाए तो माँ कहती है बेटे घर में थूकना मत, बीबी कहती है घर में थूकना मत, बहन कहती है घर में थूकना मत, बेटी कहती है घर में थूकना मत, बेटा कहता है घर में थूकना मत, घर की औरतें कहती हैं घर में थूकना मत। यहाँ तक के स्टेशन पे जाता है तो लिखा है थूकना मना, रोडवेज पे जाता है लिखा है थूकना मना, एयरपोर्ट पे जाता है लिखा है थूकना मना, ऑफिसर्स रूम में जाएगा सामने लिखा हुआ है कूड़ादान इधर है, थूकदान इधर है, इधर थूकना मना है, इधर गंदगी डालना मना है। ये तेरे मुंह का आलम और ये मुस्तफा के लुआबे दहन का आलम। क्या अगर यही लुआबे दहन मौला अली की दुखती आंख पर लग जाए तो अली की आंख में उजाला हो जाए? यही लुआब हजरत सिद्दीक अकबर के सांप के डसे अंगूठे पर लग जाए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को सांप के काटे जख्म से शिफा मिल जाए? यही लुआब हजरत जाबिर के घर में आटे पर लग जाए तो मेहमानों का खाना पूरा हो जाए? यही लुआबे दहन अगर मेरे आका हजरत कतादा की टूटी हड्डी पर लगा दे तो हजरत कतादा का टूटा हुआ हाथ ठीक और सलामत हो जाए? यही लुआबे दहन अगर मुस्तफा खारी कुएं में डाल दे तो कुएं का पानी कयामत तक के लिए मीठा हो जाए? इसीलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं वो ज़बान जिसको सब कुल की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। सब जोर से बोलो, सब मिल के बोलो नारे तकबीर,
कहने लगा मौलाना जैसे हमारे हाथ वैसे ही उनके भी हाथ। हमने कहा हमने देखे हैं तेरे हाथ, कभी कभी बाजारों में दूसरों की जेब में भी चले जाते हैं, ये तेरे हाथों का आलम है, मगर ये मेरे नबी का हाथ है। खुदा की कसम अगर अदना की तरफ उठा, आला बना दिया, गरीब की तरफ उठा, अमीर बना दिया, महकूम की तरफ उठा, हाकिम बना दिया, छोटे की तरफ उठा, बड़ा बना दिया, नीचे की तरफ उठा, ऊंचा बना दिया, अदना की तरफ उठा, आला बना दिया, गुलाम की तरफ उठा, इमाम बना दिया। यही हाथ अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठा तो कंकर को कलमा पढ़ा दिया, सूरज की तरफ उठा तो उल्टे कदम वापस बुला लिया। यही हाथ अगर चांद की तरफ उठा तो चांद को दो टुकड़ा बना दिया। यही मुस्तफा का हाथ है। खुदा की कसम जिस तरफ उठा उसी तरफ दुनिया चलने लगी। बरेली के मुजद्दिद ने कहा हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। कहने लगा मौलाना साहब, हमने कहा बोलिए, कहा हमारा जैसा ही पैर है वैसा ही उनका भी पैर है। हमने कहा हाँ हमने देखा है तेरा पाँव, अगर कभी कभी मौका लगता है पिक्चर हॉल में भी जाता है, जुआ खेलने भी जाता है, शराब पीने भी जाता है, दलाली करने भी जाता है, हराम कमाने भी जाता है, डकैती करने भी जाता है, हक तलफी करने भी जाता है, लोगों के माल मानने भी जाता है। हमने देखा है तेरा पाँव। और ये है मुस्तफा का कदम पाक। मक्का शरीफ से उठा यसरिब में पहुंचा, नबी की कदमों की बरकत से अल्लाह ने उस इलाके की मिट्टी को शिफायाब बना दिया। मुस्तफा का आशिक बोला कि जिसके आने से यसरिब मदीना बना, जिसके आने से यसरिब मदीना बना, ऐसे कदमों की इज्जत पे लाखों सलाम। तुम उस नबी को कहते हो कि वो हमारी तरह है, तुम उस नबी की तरफ हो सकते हो, उस नबी की तरह जिसकी तरह जिब्रील न हो सके, तुम हो सकते हो उस नबी की तरह जिस नबी की शान ये है कि उठाने वाले जिब्रील, चलाने वाले जिब्रील, उठा के बताने वाले जिब्रील। आकर नबी इश्तियाक कर रहा है, चलिए मेराज के लिए। तुम उस नबी की तरह हो सकते हो जिसके सामने सिदरतुल मुंतहा ने, हजरत जिब्रील ने सिदरतुल मुंतहा पे जाके अपने कदम को रोका, नबी के सामने झुककर कहा लाया मैं हूँ, उठाया मैंने, जगाया मैंने, अपने यानी के पलकों को आपके तलबों से मैंने रगड़ा, यहाँ तक मैं पहुँचाया हूँ, मगर यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा ये जसारत खुदा ने सिर्फ आपको दी है, ये मर्तबे खुदा ने सिर्फ आपको दिए हैं, ये शान खुदा ने सिर्फ आपको दी है, ये तकद्दुस की चादर खुदा ने सिर्फ आपको दी है। अरे अक्ल के अंधे जाहिलो, यही से फैसला करो कि जिस नबी के बराबर दायरे सिदरा नहीं हो सकते, उस नबी के बराबर कालिया कैसे हो सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुनो सुनो, सुभान अल्लाह बोल सकते हो? जितने लोग रोड पे खड़े हैं अपने नबी के नाम पे 1 मिनट में बैठ जाओ, इधर आके जलसा खराब मत करो, बैठ जाओ 1 मिनट में, बैठ जाओ, फौरन आकर बैठो 1 मिनट में, देर मत करो, जल्दी बैठो, थोड़ी देर मुझे भी तकरीर करने दो। आप ऐसे माहौल में तकरीर नहीं हो पाती है। सुभान अल्लाह बोलो, हाथ उठा के बोलो, पूरी ताकत से बोलो। बहुत हल्की आवाज में तकरीर करूंगा मैं बहुत अच्छा है, पूरा महीना तकरीर करनी है, ठीक है ना नाज़िम भाई? तुम जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी की बराबरी की बात करते हो, हम नबी की बराबर? अरे बेहया आदमी, आवारा आदमी, बेशरम आदमी, गैरत नहीं आती तुम्हें? अच्छा एक बात बताओ, नबी का बराबर बनने में मजा है या नबी का गुलाम बनने में मजा है? जोर से बोलो। गुलाम बनने में है ना? अरे भाई अमीर हमजा नबी के चचा हैं मेरे रसूल के। अबू जहल ने मेरे नबी के सर पे पत्थर मार दिया, खून निकल गया नबी के, टपकता हुआ मक्के की गलियों में जा रहा था खून। अमीर हमजा की बीवी ने देख लिया, नबी की चची ने कुछ नहीं कहा, नबी निकल के चले गए।
न किसी को बुरा कहा, न कुछ जबान से बोले, गर्दन झुकिए जा रहे हैं। 40 साल की जिंदगी गैरों के बीच में गुजारी मेरे नबी ने, मगर आज तक कोई भी गैर ये कहने के लिए तैयार नहीं हुआ कि हमने कभी उनको किसी को तकलीफ देते देखा। जिसकी जबान से हमने सुना